फाइल अपलोडिंग के अंदर अभी हमारा आखिरी टास्क बाकी है, क्रिएटिंग एन एंड पॉइंट टू रीड द फाइल। फाइल कंटेंट, एक्चुअल फाइल डेटा मिलने के लिए हमें एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। सी अभी यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरी आपको मैं समझाता हूँ कि अभी डेटाबेस में हमारा जो पाथ सेव हो रहा है वो पाथ किस तरीके से सेव हो रहा है। किधर गया पोस्टमैन, ये देखो अपलोड स्लैश फाइल नेम डॉट png। हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिट यूआरएल नहीं हमने सेव किया। क्यों नहीं सेव किया? क्योंकि हमारा एप्लीकेशन अभी होस्टेड नहीं है। जैसे मैंने आपको api.github.com का एग्जांपल दिया था, उसमें कैसे पूरा पाथ था api.github.com/bla bla 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 bla। तो उसको हम कभी भी किसी भी ब्राउजर से अगर एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो इमेज हमें वहां पे दिखने लगेगी। यहाँ पे फिलहाल हमारा अपलोड स्लैश फाइल नेम डॉट png इतना ही पाथ सेव हो रहा है। और अगर इस पाथ को मैं ब्राउजर में तो डाल नहीं सकता क्योंकि इसको बेस यूआरएल कुछ नहीं है। सो इस सिनारियो में क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रंट एंड डेवलपर को, मतलब मान लो कि हमारे एप्लीकेशन myapp.com ऐसा हमने डोमेन खरीद के रखा है और myapp.com से क्या सर्व हो रहा है, यूजर इंटरफेस। फ्रंट एंड डेवलपर myapp.com के ऊपर काम कर रहा है और हमारा जो एपीआई है ना वो कहां पे लिंक्ड है, api.myapp.com। तो फ्रंट एंड डेवलपर को रिएक्ट या फिर एंगुलर या फिर जिस किसी भी यूजर इंटरफेस फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के अंदर हमारा फ्रंट एंड डेवलपर काम करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, भले ही वो इस यूआरएल के लिए ऐप बना रहा हो या फिर जो भी वो ऐप बनाएगा वो myapp.com के ऊपर होस्ट होने वाला हो, उसको जो HTTP रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी डेटा के साथ इंटरेक्ट करने के लिए वो api.myapp.com/ और उसके बाद ये एंड पॉइंट से डालने पड़ेंगे। सो api.myapp.com/user/getAll, api.myapp.com/user/add1 एंड सो ऑन। सो उसके लिए अभी api.myapp.com को हमारा जो इमेज है वो एपीआई के सर्वर के ऊपर हमारा अपलोड होने वाला है। सो जाहिर सी बात है उसे फेच करते वक्त भी एपीआई के सर्वर से ही उसे फेच करना पड़ेगा या फिर एपीआई के यूआरएल से ही उसे फेच करना पड़ेगा। सो अवर फ्रंट एंड डेवलपर हैज टू एसोसिएट द api.myapp.com file, the base URL with whatever file path he is getting after sending an HTTP request for a specific यूजर डिटेल्स। किसी भी स्पेसिफिक यूजर के लिए अगर भेजी हुई गेट रिक्वेस्ट के लिए मान लो मुझे इतने एक ही यूजर का डेटा चाहिए, तो उसके लिए वो जो एपीआई बनाएगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, उससे उसे इतना ही डेटा मिलेगा। और IMG टैग में src एट्रीब्यूट के साथ इसे बाइंड करते वक्त उसे api.myapp.com इस बेस यूआरएल स्लैश ये जो उसे यूआरएल मिल रहा है ऐप अपलोड स्लैश फाइल नेम डॉट png इसे बाइंड करना पड़ेगा। अभी उसके लिए हमें अपलोड स्लैश फाइल नेम डॉट png ऐसा एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, तभी ये सारा चीज वर्क करेगा। सो हमारा एंड पॉइंट क्या होगा, अपलोड स्लैश फाइल नेम, जो कि वेरी होने वाला है, वेरिएबल होने जो कि वेरिएबल होगा डेफिनेटली। सो लेट्स क्रिएट अ app.root @app.root या फिर route whatever you call it, उसके अंदर स्लैश अपलोड्स स्लैश अपलोड स्लैश एक वेरिएबल फाइल नेम, इतना ही मैं उसे वेरिएबल को नाम दूंगा। मेथड इसकी डेफिनेटली होने वाली है गेट। सो डेफ यूजर गेट अवतार कंट्रोलर, ठीक है। यूजर गेट अवतार कंट्रोलर के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, फाइल नेम। अभी डेटाबेस तक जाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि डेटाबेस से ही रिट्रीव हुआ ये जो पाथ है वो जब फ्रंट एंड डेवलपर IMG src टैग में HTML में बाइंड करेगा तो एक और HTTP रिक्वेस्ट जाएगी बेस यूआरएल स्लैश, और उस बेस यूआरएल को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा फ्रंट एंड डेवलपर को। सो api.myapp.com/uploads/file name, तो ऑटोमेटिकली फाइल नेम तो हमें मिल ही रहा है। सो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने की कोई बात ही नहीं आती। खाली हमें क्या करना पड़ेगा, फिलहाल मैं रिटर्न में फाइल नेम इतना ही मैं रिटर्न में डाल देता हूं। और अभी हम क्या करेंगे, फिलहाल चलो इसको थोड़ा ब्राउजर से हम करने की कोशिश करते हैं। किधर गया हमारा ब्राउजर। सो लेट मी ओपन अ गेस्ट सेशन इन माय ब्राउजर और इसके अंदर मैं डालता हूं हमारा आईपी एड्रेस जो भी हमारा लोकल है वो बेस यूआरएल, और उसके बाद डालता हूं मैं अपलोड स्लैश ये पर्टिकुलर यूआरएल। सो स्लैश अपलोड स्लैश दिस। फिलहाल क्या बता रहा है हमें, वो फिलहाल सिर्फ वो एक सिंपल फाइल नेम हमें दे रहा है। सो अपलोड स्लैश, ये देखो ये जो हमने एंड पॉइंट बनाया अपलोड स्लैश फाइल नेम एंड वी आर रिटर्निंग फाइल नेम। सो जो भी फाइल नेम हम यूआरएल से भेज रहे हैं उसी फाइल नेम को वो रिटर्न कर रहा है। इतना ही है, इतना ही अभी तक ये एपीआई कर रहा है। हमें क्या करना है, अपलोड स्लैश फाइल नेम इसके अंदर, मतलब ये पूरा का पूरा जो एंड पॉइंट है ना, इसी को हमें रीड करना है हमारे
फाइल सिस्टम के अंदर या फिर फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर एक्चुअली, और अपलोड स्लैश ये पूरे यूआरएल के ऊपर स्थित जो फाइल है वो रीड होके क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्स में जानी चाहिए। और उसके लिए हमें एक चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट देयर इज अ सेंड फाइल। सेंड फाइल मॉड्यूल हमें यहाँ पे हेल्प करेगा। सो आई विल यूज दैट सेंड फाइल मॉड्यूल समथिंग लाइक दिस, सेंड अंडरस्कोर फाइल, उसके अंदर क्या डालूंगा मैं, अपलोड स्लैश फाइल नेम, और उसे मैं स्पेसिफाई करता हूं एज एफ स्ट्रिंग। अभी यहां पे अगर मैं रिफ्रेश करूं तो वह मुझे फाइल यहां पे मिल रही है। सो यहां पे हमें सिर्फ क्या किया, हमने ये जो पूरा का पूरा यूआरएल है इसको हमने चेंज नहीं किया। इसी यूआरएल को अगर कोई रिक्वेस्ट देगा, खाली उसे क्या करना पड़ेगा, जिस किसी भी सर्वर के ऊपर हमारा एपीआई होस्टेड है उसका खाली एंड पॉइंट यहाँ पे डालना पड़ेगा, और बाकी का काम हमारा एपीआई कर देगा। उसको फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए एपीआई को एंड पॉइंट की कुछ जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली अपलोड स्लैश फाइल नेम में फाइल नेम जो भी होगा, तो अपलोड स्लैश फाइल नेम ऐसे ही पाथ के ऊपर वो लोकली सर्वर के ऊपर फाइल सिस्टम में सर्च करके, रूट डायरेक्टरी के अंदर सर्च करके वो फाइल रीड करके फाइल का जो डेटा है वो रिस्पॉन्स में भेज रहा है, और उसकी वजह से हमें यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है। एकदम सिंपल एपीआई। सो दिस इज हाउ वी बिल्ड अ सिंपल API to read the contents of the file also.